हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मात्र छाया जीएस एकेडमी। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। तो बात करें कि बहुत सारे ऑप्शन हैं जहां से आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर जितनी भी अभी तक हमने क्लासें डाली हुई हैं आप उनकी पीडीएफ पाने के लिए भी जो है हमसे जुड़ सकते हैं। जहां पर आप चाहेंगे तो मात्र छाया जीएस सर्च करेंगे आप टेलीग्राम पर, तो हमारी जो पीडीएफ आपको सारी की सारी उपलब्ध हैं। ठीक है, और जैसी क्लासें चल रही हैं इसमें अगर जो कोई परिवर्तन या कुछ अपना सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन जो खाली पड़ा हुआ है तो आप उसमें हमको सुझाव दे सकते हैं, या किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए भी कह सकते हैं। तो उसकी मैं जो है ज़रूर कोशिश करूँगा। आप जैसे ही भी हो, अच्छा बुरा, कमेंट सेक्शन में जितना भी करेंगे कमेंट, वो जो होगा मेरे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एनर्जी, मतलब जैसे बूस्टर डोज होता है उसका मेरे लिए काम करेगा। ठीक है, एक बार फिर से फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और ऐसे ही प्यार बनाते रहिए। हम जो हैं कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं लाते रहेंगे। ठीक है, हमने जो है लास्ट क्लास में जो हमने बात की थी सिख धर्म की। हम बौद्ध धर्म की जो है एमसीक्यू कर चुके हैं, लेकिन किसी दिन हम बौद्ध धर्म की जो है एक थ्योरी क्लास लेके आएंगे। ठीक है, तो और एक समय पे क्या होगा, हम पीडीएफ बनाएंगे, वो करीब 100 क्वेश्चन की होगी। तो उसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म तीनों की जो है पीडीएफ जो करवा देंगे, और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और प्रीवियस ईयर में आए हुए होंगे वो हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम जिस टॉपिक में बात करने के लिए हैं तो आपको पता ही है कि वो जो हमारा जो है जैन धर्म टॉपिक है। ठीक है, जैन धर्म की हम शुरुआत करेंगे कहाँ से होती है, तो आपको पता है कि जैन धर्म जो है ये सिख धर्म से जो है जैन धर्म जो है ये बौद्ध धर्म से पुराना है। ठीक है, अब ये इसलिए पुराना है कि क्योंकि इनकी जो स्थापना की थी। ठीक है, अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो इसके 24वें थे। ठीक है, 24वें तीर्थकर थे जिनका नाम क्या था, 24वें तीर्थकर जो थे जिनका नाम था महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी जो थे वो 24वें थे और 24वें और अंतिम थे। ठीक है, अंतिम तीर्थकर कौन थे? अच्छा, आपने देखा होगा कि जो है तीर्थकर कभी शब्द आ जाए तो जैन धर्म से, और अगर जो गुरु आ जाए, जैसे आपने देखा होगा लास्ट क्लास में गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, ये सब जो थे तो गुरु आए तो बहुत आप उसको लगा सकते हैं सिख धर्म से, और अगर जो तीर्थकर आए तो जैन धर्म से लगा सकते हैं। ठीक है, और उसमें तो बौद्ध धर्म तो एक ही रहे हैं और कोई नहीं रहे। तो जब 24वें तीर्थकर का या अंतिम तीर्थकर का जिनका जन्म हुआ था, तो आपको पता है कि इनका जन्म जो हुआ था किसके साथ में हुआ था, कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध के आसपास थे। ठीक है, तो इसीलिए हम मान सकते हैं इस धर्म की जो है पहला आया। ठीक है, पहले आया बात। लेकिन एक बात ये हो गई कि ये धर्म इतना क्यों न प्रचलित हो सका जितना बौद्ध धर्म हो गया। अब बात ये कहते हैं कि ये राजाओं महाराजाओं वाला धर्म था। ठीक है, अब देखेंगे तो इसमें जो है हाई लोग थे इस धर्म के साथ में जो जुड़े। अब बौद्ध धर्म क्या था, तो वो शेड्यूल को, SC ST मतलब सबको साथ में, जो आए उसको साथ में ले ले, तो कहीं ना कहीं उस धर्म को जो है ज्यादा मानने वाले हो गए। और दूसरी बात ये भी समझो कि भाषा जो है उनकी जो थी पाली थी। ठीक है, और इनकी जो प्राकृत भाषा थी, भाषा में भी बड़ा डिफरेंट। ठीक है, और जो लेने के जो साथ लेने का है तो उसका भी बहुत डिफरेंट था। ठीक है, अलग अलग भिन्नता, इसीलिए ये दब गया और वो जो है हाई स्पीड से उठा, बहुत तेजी से उठा। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी। तो पहले अगर जो नाम कभी पूछ ले तो कौन थे, तो ऋषभ देव थे। ठीक है, ऋषभ देव, इन्हीं का नाम आदिनाथ है।
और पहले तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव आए। तो ऋषभदेव, अगर जो नहीं आ रहा है, आदिनाथ आ रहा है, तो आप उनको लगा सकते हैं, पहले तीर्थकर। ठीक है। जन्म कभी पूछ ले कहाँ हुआ? तो अयोध्या में हुआ। ठीक है, अयोध्या जिला है। बात करते हैं कि 5 जो तीर्थकर थे जिनका जन्म कहाँ हुआ है? तो अयोध्या में हुआ है। और प्रीवियस ईयर की प्रीवियस क्लासों में देख सकते हैं, उसमें जो है पढ़े हुए हैं। ठीक है। अब बात करते हैं तो इनके संस्थापक पता चल गया। तो जैन धर्म के जो तीर्थकर पहले थे ऋषभदेव, दूसरे हैं अभिनंदन, और जो तीसरे हैं सुपार्श्वनाथ थे। फिर सॉरी फ्रेंड्स, पहले जो थे ऋषभदेव, दूसरे हैं अजीतनाथ थे। ठीक, अजीतनाथ हैं। और तीसरे जो हैं संभवनाथ हैं। और देखो कहीं ना कहीं सारे जो हैं इनमें नाथ ही नाथ आ रहा है। ठीक है। अब ऋषभ में नहीं आ रहा है, तो अब आदिनाथ देख सकते हैं। तो आदिनाथ हैं, फिर जतिननाथ हैं, और संभवनाथ हैं, फिर अभिनंदन हैं, फिर सुमित जो है सुमतिनाथ हैं, सुमतिनाथ, पदम प्रभु। ठीक है, पदम प्रभु के नाम है, सुपार्श्वनाथ हैं, चंद्र प्रभु हैं, और सुविधयनाथ हैं, शीतलानाथ हैं, और श्रेयांसनाथ, और वासुमूल, और विमलनाथ। आपको ज्यादा याद नहीं करना है। अभी जो पिछली बार अभी जो एग्जाम हुआ था, उन्होंने क्या किया था कि मतलब जो है लगातार पूछा था। ठीक है। अभी जो रेलवे ग्रुप एग्जाम हुआ था, उसमें उन्होंने पहले का दिया, दूसरे का दिया, और पूछा था कि अब बताओ चौथे में कौन सा आएगा। ठीक है। या फिर उन्होंने पहला दिया और अंतिम दे दिया, महावीर स्वामी। तो अब पूछ रहा है कि मतलब पहला कौन कभी पूछता है, या अंतिम कौन। ठीक है, ये भी। या अगर जो अंतिम से अगर जो लगा दे, इनसे यहाँ से 21 और 22, 23, 24 लगा दे, तो अगर जो यहाँ से लगाता तो पूछ लेता कि ये कौन सा। इनको हटा के ये तो सबको ही जानते, यहाँ से कभी पूछ लेता। तो इनकी सीरीज जो है लास्ट देख सकते हैं और वो देख सकते हैं। तो पहले कौन सा? ऋषभदेव। दूसरे जो हैं क्या है? अजीतनाथ। और अंतिम से कभी पूछ ले ऋषभदेव, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो हैं, इनका जो जन्म कहाँ हुआ? तो वाराणसी में हुआ है। ठीक है। सबसे ज्यादा अगर जो है 5 जो है अयोध्या से हैं, फिर इसके बाद जो वाराणसी से शायद 3 है। ठीक है। तो ये जो है अब लिखा भी है। फिर ये सारे जो हो गए। हमने बात जो की थी यहाँ पे श्रेयांसनाथ, वासुनाथ, और फिर विमलनाथ हैं, अनंतनाथ हैं, धर्मनाथ हैं। धर्मनाथ के बाद जो शांतिनाथ हैं, कुंथुनाथ हैं, आर्यनाथ, मल्लिकानाथ हैं, सॉरी मल्लिका नहीं, मल्लीनाथ हैं, मुनि सुब्रत जो है सेमीनाथ हैं, आर्योष्टमी, पार्श्वनाथ, और महावीर स्वामी। ठीक है। ये जो है इनकी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। नाम याद नहीं है तो पहले और दूसरे आप देख सकते हैं। ठीक है। अब जो इस धर्म को जो है किसी ने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया और बहुत सारे जो प्रयोग किए, बहुत सारे इसको ऊंचाई में लेके गए धर्म को, तो वो है महावीर स्वामी अंतिम। और इन्हीं ने जो है जैन धर्म को बहुत ज्यादा ऊंचाइयों तक लेके गए। ठीक है। तो जैन धर्म के 23वें जो तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। लिखा भी है, आप समझ सकते। काशी नरेश तो वाराणसी में जन्म हुआ, अश्वसेन के पुत्र थे। उनका जो है निर्माण समेध शिखर पर हुआ था। निर्माण मतलब मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो समेध शिखर पर हुआ था। ठीक है। अब बात करते हैं महावीर स्वामी की। बिल्कुल जो है सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन कभी पूछता है तो महावीर स्वामी का कभी पूछता है। आप यहाँ से जो तुलना कर सकते हैं कि एक धर्म जो है गरीबों को लेके चल रहा है और दूसरा धर्म जो है अमीरों को लेके चल रहा है, बस इतना ही अंतर है। और अभी देखना, बस बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर है, आपको यही पता चल जाएगा। अब महावीर स्वामी जैन धर्म के जो है प्रमुख
तीर्थकर थे और 24 में थे नंबर में, और वो अंतिम भी थे। ठीक है। बचपन का नाम वर्धमान था, वर्धमान। महावीर स्वामी का जो जन्म है 540 ईसा पूर्व जो वैशाली के निकट जो है कुंडलवन ग्राम में हुआ। ठीक है। अब वैशाली देख सकते हैं और कुंडलवन ग्राम देख सकते हैं। और कुंडलवन ग्राम जब आता है तो यहाँ पे क्या हुआ, बौद्ध धर्म की जो है संगीति भी हुई थी। ठीक है, जो है बौद्ध धर्म की जो है संगीति भी हुई थी। ठीक है। अब बात करते हैं कि इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। अब सिद्धार्थ बौद्ध धर्म में किसका नाम था, तो गौतम बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ। और यहाँ पे महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है। ठीक है। माता का नाम जो था त्रिशला था, और त्रिशला जो क्या है तो लिच्छवी शासक चेटक की बहन है। ठीक है। लिच्छवी शासक जो है चेटक की बहन है। महावीर का जो विवाह किसके साथ हुआ, यशोदा के साथ में हुआ। ठीक है। और यशोदा उनकी बीवी का नाम है। ठीक है। हुआ तथा प्रियदर्शना नाम की उनकी एक पुत्री थी। 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने जो है गृह त्याग कर दिया। अब 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने कर दिया था। जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा जो हैं, अब देखो, अब आपको जो है बौद्ध धर्म में राजा बहुत कम मिलेंगे। एक सबसे ज्यादा अगर जो फेमस मिलेंगे तो अशोक ही मिलेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख जो कौन थे, तो उदयन था। अब उदयन कौन है, तो आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जो आता है उदयन, जो ये आते हैं किनके बाद, उदयन जो है अशोक पहले हैं चंद्रगुप्त मौर्य, फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आते हैं बिंदुसार आता है, और बिंदुसार के बाद जो है उदयन, उदयन के बाद जो है अशोक, अशोक के बाद उदयन आते हैं। ठीक है। तो उदयन है और चंद्रगुप्त हैं मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद संप्रति, और कलिंग नरेश जो है खारवेल है। ठीक है। खारवेल है। और राष्ट्रकूट शासकों में अमोवर्धन वर्ष और गंग नरेश हैं। गुजरात के सोलंकी शासक भी थे जो किसको मानते थे, जैन धर्म को मानते थे। 12 वर्षों की गठित तपस्या के बाद जो है ऋतुजपालिका नदी के तट पर जो है इनको जो क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ठीक है। जुम्बेक नगर में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई महावीर स्वामी को। फिर इसके बाद में जो बात करें कि उन्होंने क्या किया कि अपना प्रथम, अब भाई ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो कहीं ना कहीं उपदेश भी देंगे, तो इन्होंने प्रथम जो उपदेश अपना दिया तो कहाँ दिया, राजगिरी में दिया। ठीक है। और आपको पता है कि राजगिरी में ही जो क्या हुआ था, जैन धर्म की बौद्ध धर्म की जो पहली यहीं पे संगीति भी हुई थी। और मृत्यु इनकी जो है पावापुरी में हुई, 72 वर्ष की एज में हुई है। तो 468 ईस्वी में जो इनकी मृत्यु हुई। जैन दर्शन एवं सिद्धांत देखते हैं। तो बात करें, महावीर से पहले पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिए थे। ठीक है। महावीर स्वामी से जो पहले थे 23वें थे, पार्श्वनाथ थे, इन्होंने 4 धर्म या 4 सिद्धांत दिए थे। वो क्या दिए थे, सत्य, अहिंसा और परिग्रह और अस्तेय। ठीक है। कौन कौन से दिए, तो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। ठीक है। अस्तेय दिए। महावीर ने इसमें जो 5वां सिद्धांत जोड़ा, जो ब्रह्मचर्य जोड़ा। अब ब्रह्मचर्य जानते हैं, जो शादी ब्याह ना करे, जो ब्रह्मचर्य वाला जो है इन्हीं ने जोड़ा, शादी ब्याह वाला। ठीक है। अब जैन धर्म के वैदिक संख्या दर्शन के निकट है। ठीक है। संख्या दर्शन के निकट है। जैन धर्म के जो कर्म सिद्धांत को महत्व दिया। ठीक है। जैन धर्म में
किसको महत्व दिया, तो कर्म को जो है ज्यादा महत्व दिया। ठीक है, मोक्ष को जीवन का परम लक्ष्य बताया है। ठीक है, जैन धर्म में आत्मा को सर्वोपरि, ठीक है, सर्वोपरि स्थिति को माना है। ठीक है, और जाति व्यवस्था का निषेध किया गया है और मूर्ति पूजा को स्वीकृति दी गई है। ठीक है, बात करें बौद्ध धर्म में, तो बौद्ध धर्म में जो है मूर्ति पूजा का नहीं दिया गया। मूर्ति पूजा बौद्ध धर्म के बाद में हुई, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद जो हुई है मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई है, और पूजा थी ही नहीं बौद्ध धर्म में। जब हीनयान और महायान दो में बढ़ गया तब जाके हुआ। ठीक है, बात करते हैं जैन धर्म में जो है संवाद का दर्शन है, जिसमें जो है 7 सत्य शामिल किए गए हैं और इसे जो है अनेकांतवाद भी कहा जाता है। 8वां धर्म जो है 18 पापों की चर्चा जैन धर्म की गई है। ठीक है, अब देखते हैं जो पाप हुआ तो उसका निवारण भी। लिखा है कर्म एवं पापों के त्याग से मोक्ष की प्राप्ति ही लक्ष्य माना गया है और इसके लिए जो है त्रिरत्न है। ठीक है, इस त्रिपटक कभी पूछ ले किससे है, तो त्रिपटक बौद्ध धर्म से है और त्रिरत्न किससे है, तो जैन धर्म से। ठीक है, तो त्रिरत्ने का विचार दिया गया है। त्रिरत्ने जैन धर्म के अनुसार मोक्ष के लिए 3 तत्वों का होना जरूरी है। ठीक है, अब कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। सत्य विश्वास, ठीक है, सम्यक दर्शन, सत्य ज्ञान, सम्यक ज्ञान होना चाहिए और सत्य जो है कर्म, सम्यक कर्म होना चाहिए। लिखा है भैया सत्य में विश्वास रहना चाहिए, दर्शन, और जैसा जो है सम्यक ज्ञान हो चाहिए और कर्म होना चाहिए। अब बात करते हैं जैन धर्म के संघ की। महावीर स्वामी ने, ठीक है, महावीर स्वामी ने समस्त अनुयायियों को, महावीर स्वामी ने समस्त अनुयायियों को 11 गुणों से विभक्त किया। ठीक है, और प्रत्येक गण, ठीक है, 11 गण बनाए और प्रत्येक गण में एक प्रधान जो है गणधर नित्य कर धर्म को प्रचार का उत्तरदायित्व प्रदान किया। ठीक है, धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने जो है 11 गणों की या 11 ग्रुपों की स्थापना की और जो प्रत्येक का कोई ना कोई लीडर तो होगा। जैसे आप डॉन तुरंत जान जाएंगे, ठीक है, डॉन जैसे होता है, तो डॉन का जो हिंदी शब्द क्या है, तो ग्रुप का मुखिया है। ठीक है, जैसे डाकुओं का जो सरदार है बस वही है डॉन। ठीक है, बात करते हैं जैसे संघ के सदस्यों को 4 वर्गों में विभाजित किया है। एक है भिक्षु, भिक्षुणी और श्रावक और श्रविका। ठीक है, भिक्षु और भिक्षुणी सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे और जबकि जो है श्रावक एवं श्राविका जो है गृहस्थ जीवन व्यतीत करने की स्वीकृति थी। ठीक है, अब जैन धर्म ने, महावीर स्वामी ने है जो 2 पार्टों में लोगों को बांट दिया। एक जो जिन्होंने मतलब घर गृहस्थी से दूर ही रहेंगे, ठीक है, जिनको घर गृहस्थी से दूर रहना है तो इनको क्या कहा गया, भिक्षुक कहा गया। ठीक है, भिक्षु और भिक्षुणी कहा गया। ठीक है, ये पुरुष हो गए भिक्षु और भिक्षुणी कौन हो गई, महिलाएं हो गई। ये सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे, जबकि जो है श्रवक और जो है श्रविका ये जो है गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, जैन संघ 2 भागों में विभाजित हुआ और एक है दिगंबर और एक है श्वेतांबर। ठीक है, जैसी बौद्ध धर्म 2 शाखाएं बढ़ गई, हीनयान और महायान, ऐसे ही इसकी भी 2 शाखाएं बढ़ गई। एक है दिगंबर। अब लिखा है भद्रबाहु के समर्थक जो थे, ठीक है, भद्रबाहु के जो समर्थक थे जो दिगंबर हो गए और श्वेतांबर क्या हैं, स्थूल भद्र के समर्थक हैं। श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करते हैं और जबकि दिगंबर क्या होते हैं, वस्त्र
वस्त्रों के जीवन को व्यतीत करते हैं, ठीक है, बिना वस्त्रों के, ठीक है। जो वस्त्र पहने तो जैन धर्म के श्वेतांबर, जो वस्त्र ना पहने वो दिगंबर, ठीक है, देखे भी होंगे आपने। जैन धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथों की रचना जो है प्राकृतिक भाषा में हुई। ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि कभी पाली पूछ ले किससे रिलेटेड है तो वो है बौद्ध धर्म से, और प्राकृतिक जो किससे है तो जैन धर्म से। तो इनकी जो रचनाएं हैं तो प्राकृतिक भाषा में है। जैन ग्रंथों को पूर्व या आगम कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो है 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं और 10 जो हैं प्रकरण हैं, ठीक है। 6 छेद सूत्र हैं और जो मूल सूत्र 4 हैं सम्मिलित हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में जो आयोजित प्रथम जैन संगीति में जो आगमन का संकलन अंगों में हुआ था, ठीक है। और जो आचरंग सूत्र में, ये जो इनकी बुक है आचरंग सूत्र में जैन भिक्षुकों के आचार नियम, और भक्ति सूत्र में जो है महावीर स्वामी के जीवन का है, ठीक है। लिखा है नायाधम्ब कहा है, नायाधम्ब कहा में महावीर की जो है शिक्षाओं का संग्रह किया, ठीक है। अभी कभी पूछ ले भगवती सूत्र किससे संबंधित है तो जैन धर्म से है, और महावीर स्वामी की जो है ऑटोबायोग्राफी या जीवन परिचय किसमें है तो भगवती सूत्र में जीवन परिचय जो किनका महावीर स्वामी का है। और नायाधम्बक कहा है, नायाधम्बक लिखा नायाधम्ब कहा में महावीर स्वामी की शिक्षाओं का संग्रह है, ठीक है। और तथा उपास गद्ध उपसभाओं में जीवन संबंधी नियम दिए गए, ठीक है। तो जो है इम्पोर्टेंट बात हो गई जो हमारे जो है कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बस, ठीक है। इस क्लास में इतना ही जो इम्पोर्टेंट है हो गया, और जब MCQ करेंगे तो सारे क्वेश्चन जो हैं हमारे आ रहे हैं प्रीवियस ईयर में, तो हम एक ऐसी ST बनाएंगे। बौद्ध धर्म की तो हम बात कर ही चुके, सिख धर्म और जैन धर्म की एक मिक्स बनाएंगे ST, और उसमें जो है हम बात करेंगे, ठीक है। तो बस देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में खाली पड़ा हुआ आप डाल सकते हैं, और जो पढ़ना है तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर बैंड अप करते हैं, मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में, और नेक्स्ट टॉपिक में, और जो टॉपिक होगा बहुत इम्पोर्टेंट होगा, और ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आप अगले जो देखेंगे तो इससे जो है आपकी कहीं ना कहीं जो एक जो है अर्श से फर्श तक के क्वेश्चन आएंगे, या बात करें ग्रुप डी से मतलब चपरासी से लेके जो PCS का जो एग्जाम देंगे उसके तक क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अगली जो आपकी क्लास मिलेगी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की, ठीक है, उसमें जो है बात करेंगे वहाँ से जहाँ से जो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे गवर्नर, ठीक है, बंगाल का गवर्नर, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा भारत का गवर्नर कौन था, और उसके बाद जो वायसराय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हैं। किसने क्या परिवर्तन किया, किसने सिविल सर्विस की शुरुआत की, किसने थानों की शुरुआत की, किसने रेल चलाई, किसने सिविल सर्विस और किसने क्या किया, ये जो होगी हमारी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, और आज़ादी के लिए प्रयास भारत के लिए किसने किया, कौन अच्छा कौन बुरा, ठीक है, ये जो है बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो प्लीज़ कंटिन्यू कनेक्ट रहिए, जुड़ते रहिए, और भी दोस्तों को जुड़ाते रहिए, और जो इम्पोर्टेंट क्लासें हैं जो हम कवर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखने के लिए बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स।